तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का वीडियोस को, और आपका सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे। जो लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है आपका 25 दिसंबर 2025 का नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहले सवाल आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा बताई गई है। ए ऑप्शन है सेक्शन 1A ऑफ पीएमएलए 2002, बी ऑप्शन सेक्शन 5B ऑफ फेमा, सी ऑप्शन है सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए 2002, डी ऑप्शन है सेक्शन 5C ऑफ फेमा। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी परिभाषा बताई गई सेक्शन 3 जो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, सी ऑप्शन। Question number 2. As per section 12 of PMLA, period of maintaining a record of prescribed transaction is dash years from the date of transaction. जो सेक्शन 12 है पीएमएलए का प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो पीरियड होता है मेंटेन करने का रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन और कितने साल का है जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ है। ये ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 15 ईयर्स, डी ऑप्शन 20 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 5 साल के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 3. एज पर सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड इन रिलेशन टू केवाईसी बोलता है। सेक्शन 12 जो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जहां पे पीरियड है रिटर्न करने का रिकॉर्ड केवाईसी के संबंध में कितना साल का होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, जहां से रिलेशनशिप स्टार्ट हो वहां से 5 साल। बी ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, जहां से रिलेशनशिप स्टॉप हुआ वहां से 5 साल। सी ऑप्शन हो जाएगा 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, 10 साल वहां से जहां से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। डी ऑप्शन है 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, 10 साल वहां से जहां से रिलेशनशिप बंद हुआ है। तो इस पर सेक्शन 12 जो होता है पीएमएलए का, पीरियड जो होता है रिटर्न करने का रिकॉर्ड्स, उस संबंध में जो रिलेशन होगा केवाईसी का, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 5 साल वहां से जिस दिन से रिलेशनशिप आपका बंद हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. विच वन इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी। इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है केवाईसी पॉलिसी का। ए ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, बी ऑप्शन कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सी ऑप्शन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है केवाईसी पॉलिसी का, सवाल यह था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर जो होता है ये केवाईसी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ये केवाईसी एलिमेंट है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन भी केवाईसी एलिमेंट, रिस्क मैनेजमेंट केवाईसी पॉलिसी। कौन सा नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर केवाईसी पॉलिसी में नहीं आता है, की एलिमेंट नहीं होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5. डैश टू बी ओपन इन एनोनमस और फिक्टिशियस और बेनामी नेम एंटिटी। किस तरह के अकाउंट को खोला जाता है एनोनमस, फिक्टिशियस या बेनामी नाम एंटिटी में। ए ऑप्शन है ओनली करंट अकाउंट, बी ऑप्शन ओनली टाइनी सेविंग बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन ओनली एफसीएनबी डिपॉजिट, डी ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किस तरह का फिक्टिशियस बेनामी नाम आप खोल सकते हैं, कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा, ना करंट अकाउंट खुलेगा, ना टाइनी सेविंग में अकाउंट खुलेगा, ना एफसीएनबी खुलेगा, डिपॉजिट खुलेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 6. अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स हैविंग रिलेशनशिप्स विद बैंड एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। बोलते हैं अकाउंट जो होता है वैसे पर्सन का जिसका संबंध बैंड एंटिटीज के साथ है, जैसे हो जाएगा इंडिविजुअल टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या करेंगे। ए ऑप्शन है टू बी ओपनड ओनली आफ्टर कंट्रोलर परमिशन, कंट्रोल परमिशन मिलने के बाद ही खोलेंगे। बी ऑप्शन टू बी ओपन ओनली आफ्टर आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई अप्रूवल आने के बाद खोलेंगे। सी ऑप्शन है नॉट टू बी ओपन, ओपन करना ही नहीं है। डी ऑप्शन है ओपन टू बी, जो टू बी ओपन है नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करेंट अकाउंट, ओपन करेंगे केवल नॉन इंटरेस्ट करेंट अकाउंट के रूप में। देखिए कोई भी अगर ऐसा इंसान है जिसका संबंध बैंड एंटिटीज के साथ है, यानी सरकार उसको मना करती है किस तरह के संबंध नहीं रखना, जैसे कोई टेररिस्ट है, चाहे टेररिस्ट का खुद वो टेररिस्ट कोई आदमी हो, चाहे टेररिस्ट संगठन हो, उससे संबंध होगा तो उस तरह का इंसान के अकाउंट नहीं खोला जाएगा, नॉट टू बी ओपन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7. डैश एज पर बैंक्स कैन नॉट अलाउ लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर डायरेक्टर्स एंड द फर्म्स इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बोलता है कौन सा ऐसा एक्ट है जहाँ पे बैंक अलाउ नहीं करती लोन्स एडवांसेस देना अपने डायरेक्टर्स को, या जहाँ फर्म ये उस तरह की फर्म पे जहाँ डायरेक्टर्स लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट मतलब ऑनरशिप है। ए ऑप्शन है सेक्शन 19(2) ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सेक्शन 19(2) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन है डी, सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. विच वन इज नॉट ओवीडी। ओवीडी मतलब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें आधार, जिसमें फोटो प्लस एड्रेस दोनों होता है और वो सरकारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे ए ऑप्शन पासपोर्ट, बी ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस, सी ऑप्शन वोटर आईडी, डी ऑप्शन एम्प्लॉय आईडी कार्ड। पासपोर्ट में फोटो प्लस एड्रेस दोनों, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो प्लस एड्रेस दोनों, वोटर आईडी में फोटो प्लस एड्रेस दोनों, और दोनों
गवर्नमेंट बनाती है, हम और अपनी बनाते हैं, सरकार बनाती है, ठीक है। बट एम्प्लॉय आईडी कार्ड तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, कोई भी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड यूज इन आवर बैंक इज कॉल्ड। जो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है जो हमारा बैंक यूज करता है उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, बी ऑप्शन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, सी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, डी ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म। जो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो बैंक हमारा यूज करता है उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे बी ऑप्शन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, CIF, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ ए कंपनी विच डॉक्यूमेंट इज नॉट ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब ओपन करना होता है अकाउंट कंपनी का तो कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है? ए ऑप्शन बोर्ड रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डी ऑप्शन पैन कार्ड ऑफ मेजर शेयर होल्डर। जब अकाउंट ओपन करते हैं कंपनी का तो किस तरह का डॉक्यूमेंट जरूरी वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता है? देखिए, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा, पैन कार्ड मेजर शेयर होल्डर का जरूरत नहीं है, यानी डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास PNB प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस के वीडियोस को, नोट्स हो जाएगा, सॉरी सर्कुलर्स का वीडियोस हो जाएगा जो लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 25 दिसंबर 2025 का, नोट्स हो जाएगा PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seat3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।